अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान बहेड़ी बरेली से। आज मैं मौजूद हूँ मुरादाबाद में और मेरे साथ हैं लखनऊ से आए हुए मशहूर डॉक्टर अलाउद्दीन सर, हेल्दी वेब एकेडमी के डायरेक्टर। तो आज इनके ज़रिए मैं आपके पास आप तक यूनानी के बेसिक कॉन्सेप्ट और आज के दौर में यूनानी क्यों ज़रूरी है और जो यूनानी प्रैक्टिशनर हैं उनको क्या करना चाहिए, हमारे 3 टॉपिक हैं सर। इन 3 पर मैं सर से सवाल करूंगा और इंशाल्लाह जो लोग यूनानी प्रैक्टिस करते हैं उनके भी लिए बेहतर होगा और जो नहीं करते हैं वो भी इस वीडियो को देखें, और जो लोग यूनानी इलाज कराना चाहते हैं वो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। तो सर आप प्लीज़ बोलिए। मैं डॉक्टर अलाउद्दीन, मेरे ख्याल से मेरी दूसरी वीडियो है डॉक्टर ज़ीशान के साथ, और आप लोग बहुत पसंद भी करते हैं। डॉक्टर ज़ीशान का अंदाज़ भी काफ़ी अच्छा रहता है। मैं अपने चैनल कभी बात नहीं करता हूं, लेकिन ज़ीशान के लिए कहता हूं भाई सब्सक्राइब कर लो डॉक्टर ज़ीशान साहब का। और कभी कोई एडवाइस लेनी हो तो मेरा नंबर भी है 9335277765 पर आपके कॉल भी आते हैं। और हमारा मेन मकसद ये नहीं है कि हम किसी को अगर प्रमोट कर रहे हैं तो वो चीज़ उसके लिए ही बेहतर होगी। मुझे ये लगता है कि वो चीज़ जब प्रमोशन करेंगे तो वो चीज़ एक्सपेंड होती है जहाँ तक है। तो एक्सपेंड होने के साथ साथ उस चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। तो आज इसी बीच में हमारे डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, डॉक्टर नाजिम, ज़रा फ़ोटो दिखा दी डॉक्टर साहब का, जो मुरादाबाद की हस्ती हैं। तो और इसमें ये वीडियो एक इम्पॉर्टेंट क्यों बनने जा रही है, उसका मेन वजह क्या है कि डॉक्टर नाजिम या डॉक्टर एक्स कोई भी हमारा वो ये पूछना चाहता है कि डॉक्टर साहब आपके अंदर बदलाव क्यों आ गया इतना यूनानी को लेकर, यूनानी क्यों ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन यही है। जी। यूनानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने BOMS किया है, तो यूनानी के लिए किया है, बट कहीं ना कहीं हम बैकफुट पर चले गए थे। अब क्यों गए, उसके पीछे कंसेप्ट ये होता है कि समाज डायनेमिसिटी को पसंद करता है। जब तक उसको डायनेमिक तौर से चीज़ें नहीं मिलेंगी, आज ऐसा नहीं है कि आज आप देखेंगे कि आटा एक हम लोग चक्की पे जाते थे, गेहूं पिसवाते थे, उसके बाद 2 दिन बाद हम आटा उठा के लाते थे, लेकिन एक आटा एक पैक मिला आपको, तुरंत मिला, और वो आप ले आए, गेहूं का भी जौ का भी। तो चीज़ें जब मॉडर्नाइज तरीके से पेश की जाएंगी तो यूनानी को करना आसान हो जाएगा। आज जी बिल्कुल, हेल्दी वेब हर्मस डॉक्टर एकेडमी के ज़रिए जो चीज़ें मॉडर्नाइज तरीके से पेश की गई हैं और मॉडर्न अवेलेबिलिटी ऑफ बुक मटेरियल दिया गया है, तो प्रैक्टिस करना आपको बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए अगर आप नहीं जुड़े हैं तो डॉक्टर ज़ीशान के ज़रिए या हमारे ज़रिए यूनानी प्रैक्टिस में आने के लिए आप मिल सकते हैं। यूनानी का इस वक्त इसलिए ज़रूरी है कि अनकंट्रोल कैंसर फैल रहा है समाज में, और हम डेली कुछ ना कुछ खाना खाते हैं जो कि मतलब वो एक हमारे लिए एक टॉक्सिन का काम कर रहा है। तो उस टॉक्सिन को हमें डिटॉक्स करने के लिए यूनानी से अच्छी कहीं दवा नहीं है। अब उसके जानने के लिए आप हमसे रूबरू करेंगे, तब हम उस पर तफसीली बात करेंगे। जी एक सवाल ये भी है सर कि जो लोग यूनानी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और यूनानी डॉक्टर है, उनके लिए थोड़ा सा मैसेज कर दें। बहुत सवाल आते हैं। यूनानी पर अगर आप फिजिशियन हैं और आप चाहते हैं यूनानी से हम जुड़ें, तो उसके लिए एक बेस्ट कंसेप्ट ये है कि सबसे पहले आप चीज़ों को समझिए कि हर्मस ने क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले कर रखी। हर्मस का मेन क्लिनिकल एस्पेक्ट ये रहता है कि जो रूटीन में हमारी चीज़ें हैं वो पहले आप अपनी क्लिनिक पर सजाइए। जब तक दिखेगा नहीं, तब तक सामने नज़र नहीं आएगा, तब तक आप कुछ उस पर करेंगे नहीं। आज पैरासीटामोल सामने रखी हुई है, डी बुखार आपके पास नहीं है, तो पहले हमारा कंसेप्ट ये है कि जो हमारे पास लेबलिंग चीज़ें हैं वो बदल, अभी डेरिफाइलिन है, डेरिफाइलिन का बदल हमारे पास इजीनफ्स है। अब हमारे पास साल्ब्यूटामोल का बदल क्या है, हर्मसलिन है, उस्तकुद्दूस। वहाँ आपको साइड इफ़ेक्ट से भी बचा रहे हैं, थरथराहट से भी बचा रहे हैं, और आपका कंजेशन भी नहीं होगा और आपको कफ रिलैक्स मिल जाएगा, ब्रोंको। तो आपने कहा जॉइंट पेन पे आपके पास क्या है, तो जॉइंट पेन पे हम आइबोपैरा से हटाकर आपको कैप्सूल अफजल पे लेके आ रहे हैं। तो प्रैक्टिस के करने के तरीके होते हैं। सबसे पहले आप हमसे जुड़िए, तो आप जुड़ेंगे नहीं, आप कहेंगे यूनानी में जान नहीं। तो जुड़ने के लिए हम
एक नारा लगाए हुए हैं, जुड़िए जुड़िए। तो जुड़ने का मेन मकसद ये है कि हम आपको प्रॉपर रहनुमाई देंगे, प्रॉपर बुक देंगे, प्रॉपर वैरायटी एंड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन देंगे। सर आज ये यहाँ मुरादाबाद में सर आप आए हैं, इसका भी थोड़ा सा लोगों को बता दें क्या है यहाँ पर। मुरादाबाद में हम लोगों ने एक हब बनाया कि हम डायरेक्ट कोई मेडिसिन लेना चाहे, मुरादाबाद के लोग, मुरादाबाद के मंडल, तो डॉक्टर शाहनवाज़ हनीफ यहाँ पर जो कौन सा है, गुल संभली गेट पर है इनका क्लिनिक, और आप हर मस की मेडिसिन आप ले सकते हैं, उसमें आसानी हो गई। अच्छा, थोड़ा सा ये बता दें कि जो एलोपैथ से यूनानी में आना चाह रहे हैं तो एकदम तो नहीं आते, डरते हैं लोग कि एकदम यूनानी कैसे करें। हाँ। तो उनको कुछ बेसिक ऐसी कौन कौन सी दवाइयाँ रखना चाहिए जिससे वो शुरुआत तो कर सकते देखिए, हैं। हमारे पास सर है, सर में बाल हैं, बाल हमारे गिरने लगते हैं, सर में दर्द है, दर्द हमें माइग्रेन का परेशान कर रहा है, सीने में घबराहट है, पैरों में ऐंठन है। अब इसका कंसेप्ट ये है कि ये सफरावी कंसेप्ट है। अब इसमें हमने शरबत तमरहिंद एक रखा, बालों के लिए एंटी हेयर फॉल रखा, मुकव्वी दिमाग के लिए रोगन अखरोट लिया, एक मल्टीविटामिन आपने हर्मास्टोन रख लिया, गैस्ट्राइटिस के लिए सफूफ किशनीजी रख लिया, मोमियाई जनरल टॉनिक हो गया, कुर्स मरवरीद कैल्शियम हो गया, लीवर प्रोटेक्शन शरबत दीनार हो गया, लिवटोन हो गया, यूरेथ्राइटिस और गैस्ट्राइटिस के लिए ओनाल्का हो गया, माजून दबिदुलवर्द एंटी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लीवर एंड फैटी लीवर के लिए हो गया, सफूफ की शक्ल में डायबिटिक पेशेंट है हमारे पास, सफूफ की शक्ल में भी दबिदुलवर्द है। आप कहते हैं सफूफ नहीं खाते तो टैबलेट की शक्ल में शैमिनो है। आप कहते हैं हमें कुर्स की शक्ल में क्या है, कुर्स की शक्ल में हमारे पास एल्कलून है, हब की शक्ल में, कुर्स की शक्ल में, सफूफ की शक्ल में, माजून की शक्ल में, शरबत की शक्ल में, जिस शक्ल में आप चाहें उस शक्ल में आपको दवा मिल रही है। अब जब ये चीज़ें सब अवेलेबल हो रही हैं तो हमारे लिए प्रैक्टिस करना आसान हो जाता है। एक सवाल है, जब मैंने एक वीडियो अपलोड की थी आज सुबह यहाँ आने से पहले, तो उस पर कई हमारे साथियों के कमेंट्स आए थे। जी। उसमें से एक कमेंट्स था कि शायद कश्मीर से है। जी। और उन्होंने ये लिखा था कि आप आज जिस सेमिनार में या जिस फंक्शन में जहाँ भी जा रहे हैं यूनानी के ताल्लुक से वहाँ गुफ्तगू होगी, जाहिर सी बात है वो वीडियो के हिसाब से। जी। उनका सवाल ये है कि जो लोग एलोपैथिक डॉक्टर होते हुए यूनानी दवाइयाँ या आयुर्वेदिक दवाइयाँ चलाते हैं, हाँ। और यूनानी या आयुर्वेद डॉक्टर होते हुए एलोपैथी दवाइयाँ चलाते हैं, तो इसको कैसे रोका जाए? नहीं, देखिए ऐसा होता है ना कि इंटीग्रेशन एक कंसेप्ट है। इंटीग्रेशन में ये होता है कि गवर्नमेंट ने जिस स्टेट में उसमें रूल्स अमेंडमेंट कर रखा है वहाँ आप दे सकते हैं। अब जैसे एलोपैथिक डॉक्टर हैं उनको नहीं देना चाहिए, तो वो तो ये तो स्टेट का और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है। इसमें अब हमारे यूपी में है, हम लोग हमें जो गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दे रखी है एलोपैथ की वो हम चला सकते हैं। बहरहाल एलोपैथ डॉक्टर को क्या अथॉरिटी दे रखी है, तो ये तो अभी तक तो नहीं है ऐसा। इनका सवाल का मतलब जो था वो ये था कि जैसे जो यूनानी है वो यूनानी में ही करें ताकि यूनानी बढ़े, एलोपैथी वाले अपनी एलोपैथी में करें। उसमें गवर्नमेंट के रूल्स हैं। जी। अब ऐसा होता है कि एक्ट अमेंडमेंट जो हुआ था हमारे यहाँ, तो उसमें ये हुआ था कि हमारे जो आयुष प्रैक्टिशनर हैं जो गांव देहात में बैठे हैं, अभी तड़पता हुआ कोई पेशेंट आता है उसको वो ओवरऑल लगाने की परमिशन मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। अभी हाइपो में कोई वॉल्यूमिक शॉक में आया, उसको वहाँ से हायर सेंटर में पहुंचाने के लिए हमारे पास अथॉरिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एलोपैथिक छोड़ दें, हम लोगों ने एक्ट अमेंडमेंट बनाया, लेकिन मेन कंसेप्ट हमारा ये होना चाहिए जो हमारी पैथी है उससे हमारा लगाव रहना चाहिए, वो कंसेप्ट हमें अपनाना चाहिए। हम ये थोड़ी कह रहेंगे हम भाई हमारे गाँव देहात में हमें समाज को एक वो करना है, जिस दिन एलोपैथिक डॉक्टर इतने हो जाएंगे कि वो समाज को संभाल सकें, तो हमें लोगों को कोई सर में दर्द थोड़ी हो रहा है कि हम ज़बरदस्ती हम अपने को पैनिक करें। हम तो समाज पे एहसान कर रहे हैं भाई, हमें हमारा तो एक डिवोशन रहता है कि कहाँ उनको हम भाई कहाँ 1000 रुपये में हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कहाँ 1 लाख रुपए से बचा रहे हैं उनको। अब वहाँ तक पहुँचाने के लिए हायर सेंटर के पास हमारे पास परमिशन होनी चाहिए। अभी हमने सरकार से IV फ्लूइड के लिए भी अपना लेटर भेजा है, मैं नीमा का जनरल सेक्रेटरी हूँ लखनऊ का, तो मैंने लेटर भेजा कि कम से कम हमारे प्रैक्टिशनर को इतनी परमिशन हो। हम यूनानी से लगाव हम हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका नारा लगा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और हमारे प्रैक्टिशनर काम भी कर रहे हैं, लेकिन समाज को बचाना बहुत ज़रूरी है खतरों से बचाने के लिए। इसलिए हम टॉक्सिसिटी में हम रेंटेक को हटाना चाह रहे हैं
हम अब्बे मैदी को लाना चाह रहे हैं, सफूफ किशनीजी को लाना चाह रहे हैं, पेंटाप्राजोल को हटाना चाह रहे हैं। ये हमारी कोशिश है, जद्दोजहद है कि हम उस और हम ये कहने आने वाले टाइम में एलोपैथिक डॉक्टर को ट्रेनिंग मिलेगी आयुष की, और गवर्नमेंट रूल्स बना रही कुछ दिन पहले है। देखा हाँ, इस तरह का। क्योंकि समाज खतरों से बचाना है समाज को, और उसमें जहाँ समाज के लिए बेनिफिट होगा हमें काम करना होगा। अभी आजकल क्या जो नए बीएमएस कर रहे हैं, खासतौर से हमारी वीडियो तो यूट्यूब पर लगभग सभी देखते हैं, स्टूडेंट भी देखते हैं, डॉक्टर भी देखते हैं, बड़े बड़े हकीम और अधिकारी वगैरह सभी देखते हैं। तो एक सवाल स्टूडेंट की तरफ से ही आता है कि अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, फाइनल में हैं, कोई इंटर्नशिप के दौरान है, तो उनको कौन सी ऐसी बुक से शुरुआत करना चाहिए जो यूनानी में मतलब आगे बढ़ें और उसके ज़रिए से प्रैक्टिस करना शुरू, किताबों के ताल्लुक से पूछना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप फर्स्ट प्रॉफ को अहमियत दीजिए, उसूल तिब जो हमारा है। जी जी। उसूल तिब को आप प्रैक्टिस करिए और हमसे अटैच रहिए आप। हमारा मतलब ये है कि हम हर ज़ख्म झेले हुए हैं, फर्स्ट प्रॉफ का भी झेले हुए हैं, सेकंड प्रॉफ का में कहाँ क्या नीड थी। तो भाई मैं ये नहीं कहता हूँ अलाउद्दीन बहुत ब्रांड है, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मैं अपने तजर्बे से आपको उस दरिया में नहीं डूबने दूंगा जहाँ डूबे थे लोग। मैंने आपको, मेरा एक ये है कि आपकी एक क्लिनिक में रूहानियत आए और आप एक अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बने, अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट बने। तो ये मेरा कंसेप्ट है। तो मैं सभी प्रैक्टिशनर से कहता हूँ कि एक बार ज़रूर नंबर डायल ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा नहीं है मैं जुनून जगाता हूँ। मैंने तो ये भी नहीं कहा कि मेरा चैनल, ये चैनल, मैं चैनल का मतलब मेरा ये है कि मेरा यूनानी चैनल, मेरा ज़ीशान चैनल, हमारा नाजिम चैनल, हमारा अरशद चैनल, ये सारे चैनल हैं यूनानी के। अगर ये जुड़ गए, कैंसर ख़त्म हो सकता है समाज से। हमारे साथ डॉक्टर नाजिम साहब भी मुरादाबाद से हैं। आप क्या कहना चाहेंगे यूनानी के ताल्लुक से? सबसे पहले डॉक्टर अलाउद्दीन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया मुरादाबाद आने के लिए। और हेल्दी वेब हर्बल्स एकेडमी का कॉन्सेप्ट जो है इट्स यूनिक। मैं समझता हूँ ये रिवोल्यूशन ला रहा है। हेल्थ सेक्टर में कम से कम यूनानी की एक अपनी पहचान हो रही है। और जो हर्मस एकेडमी से या हर्मस फार्मास्यूटिकल्स के जो ब्रांड्स हैं उनकी पैकेजिंग से लेकर के और क्वालिटी तक को देख करके हम लोग काफ़ी खुश हैं। और काफ़ी हद तक पर्टिकुलर जैसे हम पहले देखा करते थे कि मुफरिद अद्वियाओं का इस्तेमाल किया करते थे, बहुत सारी क्वालिटी गारंटेड है और हम लोग बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हेल्दी वेव का कारवां ऐसे ही बढ़ता रहेगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर जावेद साहब भी मौजूद हैं, मुरादाबाद से। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहेंगे हमारे व्यूवर्स के लिए? अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर जावेद अख्तर मुरादाबाद से। आज मेरी मुलाकात डॉक्टर जिशान साहब जो मेरे बैचमेट्स रहे हैं और अलाउद्दीन सर और डॉक्टर नाजिम साहब। एक हर्मस की जो एकेडमी एक CME हुई थी, उससे इतना है कि अगर आप इससे जुड़ेंगे तो मैं निश्चित तौर से कहना चाहता हूँ कि आप 100% अपनी क्लिनिक में कुछ मुफरद और मेडिसिन लेकर के मुरक्कब और मुफरद दोनों मेडिसिन अपनी आप क्लिनिक में ज़रूर रखेंगे। तो मेरी सबसे अपील है कि आप एक बार हर्मस एकेडमी को ज्वाइन ज़रूर करें। इंशाल्लाह उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं फ्यूचर में। साहब, आप कुछ? डॉक्टर साहब को बिल्कुल मैं डॉक्टर नईम अहमद मुरादाबाद से, और आज हमारे बीच डॉक्टर अलाउद्दीन साहब यहाँ आए हुए हैं और साथ में डॉक्टर नाजिम साहब हैं, डॉक्टर जावेद साहब हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यूनानी को लेकर के ये बहुत एक अच्छी मतलब एक पहल की जा रही है एक तरह से, और सभी डॉक्टर्स को इससे जुड़ना चाहिए, ख़ासतौर से यूनानी के डॉक्टर्स के लिए मैं कह रहा हूँ। और ज़रूरी है कि अपनी क्लिनिक्स पर या अपने जो भी संस्थान है आपका, वहाँ मुफरिद दवाइयों के साथ साथ जो है मुरक्कब दवाइयाँ भी जो है इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मरीज़ों की खिदमत करें यूनानी के ज़रिए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारी यूनानी को भी जो है ज़रूर इससे एक बढ़ावा मिलेगा, एक ताकत मिलेगी। बस इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। और मैं सभी व्यूअर्स से कहना चाहूँगा, और जो ख़ास तौर से यूनानी डॉक्टर हैं, कि एक बार डॉक्टर अलाउद्दीन सर से ज़रूर कांटेक्ट करें। अगर आप यूनानी को भूल चुके हैं तो ये आपके अंदर जगा देंगे यूनानी क्या है। सिर्फ 5 मिनट बात कर लें,
ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, मैं भी इन्हीं का चेला ही हूँ, मैं भी सर का ही चेला हूँ, सर से ही सीखा हूँ मैं भी। अरे नहीं नहीं सर, मैं आप ही का चेला हूँ, आपसे ही मोटिवेट हुआ हूँ मैं। तो अगर किसी को यूनानी की तरफ जाना है तो सर ने शुरू में नंबर दे दिया था, आप सर से एक बार ज़रूर बात करें, भूल जाएंगे आप एलोपैथी प्रैक्टिस अगर सर से आपने एक बार भी बात कर ली। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज़ीशान AS पर आने के लिए। इंशाल्लाह ये वीडियो सुबह अपलोड हो जाएगी। खुदा हाफिज़।